हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो कि आपके अपकमिंग BTS-CNM, UP-ANM और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। साथ में फ्रेंड्स, जो अभी GNM, ANM या पैरामेडिकल की क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी अपनी क्लास हेल्पफुल रहती है। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो सेल कोशिका पे है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोशिका को डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके नेक्स्ट वाली वीडियो मतलब आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेल्स कोशिका है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंस MCQ बनते हैं उनको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि हम जब भी कभी भी एग्जाम में हमारा सेल्स से या कोशिका से क्वेश्चन बनेंगे तो हम उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मीन्स ये कि हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम अगर सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने चैनल पे टॉपिक वाइज थियरी क्लासेस करवाई जा रही हैं। साथ में फ्रेंड्स, जो भी इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, सेल्स, जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका की परिभाषा देख लेते हैं फ्रेंड्स, डिफिनेशन ऑफ द सेल। ठीक है, कह रहा है कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, कोशिका जो होती है जीव की सबसे छोटी मतलब स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक मतलब कि फंक्शनल इकाई होती है। जो कोशिका होती है फ्रेंड्स, ये हमारे जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे। और सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ सेल कौन है फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में क्या कोशिका की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे हमारा जीवित सेल, जीवित सेल के फादर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अगर आपसे डेथ सेल की पूछे तो फ्रेंड्स तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। ठीक है, आपसे सेल के पिता पूछे तब भी आप बताएंगे कि रॉबर्ट हुक, लेकिन आपसे जीवित सेल के पूछे तो आप बताएंगे फादर ऑफ एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। कौन होते हैं फादर इनके, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे साइटोलॉजी मतलब कि कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। मतलब कि जो साइटोलॉजी होता है वो क्या है, सेल ऑफ स्टडी क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। ठीक है, अब कहेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक को। आगे देखने वाले हैं, आगे है अपना सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सेल हमारे शरीर की क्या होती है फ्रेंड्स, सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, अब देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई, जो हमारा नर्व होता है फ्रेंड्स, इसकी सबसे छोटी इकाई कौन होती है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूरॉन। अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई तो आप न्यूरॉन बताएंगे। किडनी की सबसे छोटी इकाई पूछे तो फ्रेंड्स क्या बताएंगे, नेफ्रॉन। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, नेफ्रॉन होता है। फिर लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़े की सबसे छोटी इकाई। अगर आपसे फेफड़े की सबसे छोटी इकाई पूछे तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स, एल्विलाई सेल होती है। कौन सी, एल्विलाई सेल होती है। मानव शरीर मतलब कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल क्या होती है, कभी भी आपसे ह्यूमन बॉडी मतलब कि मानव शरीर में सबसे छोटी सेल पूछे तो आप स्पर्म बताएंगे। क्या बताएंगे फ्रेंड्स, स्पर्म होता है। ठीक है, कभी भी आपसे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल पूछे तो आप क्या बताएंगे, ओमन, ओवम। फ्रेंड्स, जो स्पर्म होता है वो मेल में पाया जाता है, ओवम क्या होता है, फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, ये ओवम आपका सबसे बड़ा सेल होता है ह्यूमन बॉडी में, स्पर्म सबसे छोटा सेल होता है किसमें, मेल में। ठीक है, मेल में सबसे बड़ा स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो स्पर्म होता है। सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा सेल मेल में पूछे तो आप क्या बताएंगे, स्पर्म बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मेल में सबसे बड़ी सेल, मेल की सबसे छोटी हमारा क्या होगा, स्पर्म हो गया। सबसे बड़ी अगर मेल में पूछती है फ्रेंड्स, किसमें, मेल में, तो हम सेल क्या होता है, न्यूरॉन होता है। कौन सी सेल होती है, न्यूरॉन सेल होती है मेल में सबसे बड़ी। मेल में सबसे छोटी स्पर्म हो गया। अब हम बात करते हैं फीमेल में सबसे छोटी पूछे तो फ्रेंड्स क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं फीमेल में सबसे बड़ी सेल जो होती है वो क्या होता है, फीमेल में बड़ी ओवम हो गया। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे है हमारा सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी जीव होते हैं फ्रेंड्स किससे बने होते हैं,
सभी जीव हमारे किससे बने होते हैं? सेल्स से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। जो सेल होती है ये क्या जीवन की सबसे मूल इकाई होती है। ठीक है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। जो हमारी नई सेल बनती है वो किससे बनती है? पुरानी सेल से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कोशिकाओं के प्रकार। मतलब ये फ्रेंड्स जो हमारे सेल होते हैं उनके टाइप, कोशिकाओं के प्रकार। ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर से देखें तो जो हमारा सेल होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, संरचनात्मक रूप से देखें तो हमारे सेल जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा फ्रेंड्स? प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल? फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। कभी भी एग्जाम में पूछे कि बैक्टीरिया में कौन सी सेल पाई जाती है, कौन सी टाइप की, तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखें यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें नाभिक होता है। ये किस में पाया जाता है? प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है यूकैरियोटिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना ऑन द बेसिक ऑफ नंबर। नंबर पे देखेंगे टाइप सेल्स का, तो ये भी 2 होते हैं। नंबर में देखेंगे फ्रेंड्स सेल्स के टाइप, तो ये भी 2 होते हैं फ्रेंड्स। इसमें यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका, ये किसमें? अमीबा में पाया जाता है। यूनिसेलुलर जो सेल होती है किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, देखेंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जो हमारा होता है फ्रेंड्स इस किसमें पाया जाता है? ये अनेक कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे ह्यूमन बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मतलब कि कितने पार्ट हमारे सेल के होते हैं। जो हमारा सेल्स होता है फ्रेंड्स ये कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो हम अब डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। तो इस कोशिका की संरचना, जैसे कि मुख्य भाग इसका मेन पार्ट जो है सेल वाल्व, केवल पौधों में होता है। जो सेल वाल्व पाया जाता है फ्रेंड्स ये कहाँ पाया जाता है? ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है फ्रेंड्स ये इसे सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सेल की ऊपर वाली जो ऊपर वाली झिल्ली होती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहिए या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलिए। ठीक है, यह सेल के चारों तरफ पाया जाता है। ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये फ्रेंड्स कहाँ पाया जाता है? ये सेल की कवरिंग होती है, सेल के चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह देखेंगे यह बना किससे होता है? जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स वो बना किससे होता है? तो यह लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। किससे फ्रेंड्स? लिपिड और प्रोटीन से। बात करते हैं इसके निर्माण में प्रोटीन कितना होता है। जो हमारा प्रोटीन होता है फ्रेंड्स ये 55%, मतलब कि 55% जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है 55% किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। कितने परसेंट फ्रेंड्स? ये सब नंबरिंग्स आपसे पूछते हैं कि प्रोटीन सेल के निर्माण में कितने परसेंट होता है, आप बताएंगे कि कितने? 55%। या कि फिर देखेंगे लिपिड जो होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में कितने परसेंट से होती है? तो 40% होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है सेल मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स? कितना लेके बना होता है? तो 5%। सेल का जब वो सेल मेम्ब्रेन होती है ये जो मिल के बनी होती है प्रोटीन से और आपका लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। तो हमारा जब प्रोटीन पूछे तो हम बताएंगे 55% हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाया जाता है। लिपिड की पूछे तो 40% और आपका कार्बोहाइड्रेट पूछे तो 5%। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने वो क्वेश्चन या उस चीज को इसमें इन्वॉल्व किया है, मेंशन किया है फ्रेंड्स, जो कि हमारे एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, इससे सेल से बनने वाले क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। जो कि जितना भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस की बनते हैं उनको मैंने इसमें रखा हुआ, जिससे कि आप एग्जाम में बैठे तो सेल से बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सेल्स के अंदर पाए जाने वाले सभी भागों व सभी ऑर्गन का प्रोटेक्शन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन या भाग है उनका प्रोटेक्शन करती है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, आगे है हमारा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। ये जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है फ्रेंड्स इसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक कहते हैं। यह एक प्रकार का फ्लूइड होता है। जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है ये क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड होता है ये सेल के सभी अंग सही तरह से रहें और इसमें आयन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड पाया जाता है।
ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये जो हमारे जितने भी साइटो वो है ऑर्गन है इसी में रहते हैं, और ये इसमें क्या क्या पाया जाता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, ये सब साइटोप्लाज्मिक मतलब फ्लूइड के अंदर रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे, आगे हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है फ्रेंड्स, ये कहाँ पाया जाता है, आप बताएंगे न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। इसके बिना सेल का डिवीजन नहीं होता है। किसके बिना सेल का डिवीजन नहीं होता फ्रेंड्स, सेंट्रोसोम के बिना सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, यह सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम गुणसूत्र का मूवमेंट करवाता है। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, जब सेल डिवीजन होता है फ्रेंड्स, तो ये क्रोमोसोम को क्या करता है, मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, आगे है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम साइज में सबसे छोटा होता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि जो राइबोसोम होता है ये साइज में कैसा होता है, सबसे छोटा होता है, लेकिन अमाउंट में सबसे ज्यादा होता है। अमाउंट में ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, लेकिन साइज इसकी जो राइबोसोम होती है सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसे हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री व सेल का इसे हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं और सेल का इंजन भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सेल का इंजन किसे कहते हैं, तो आप राइबोसोम को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, वो भी हमारा राइबोसोम होता है। ठीक है, अब देखेंगे लाइसोसोम। क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स, लाइसोसोम। यह सेल का सुसाइडल बैग होता है। जो हमारा लाइसोसोम होता है फ्रेंड्स, यह सेल का सुसाइड बैग होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आत्मघाती थैली। ठीक है, ये गर्भ बैग भी कहते हैं इसको, या कचरा बैग भी कहते हैं। जैसे कि लाइसोसोम क्या होता है फ्रेंड्स, लाइसोसोम ये सुसाइड बैग होता है, जिसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, ये या तो कचरा बैग भी इसी को कहते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, आगे है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह दो प्रकार के होते हैं। जो सेल्स का पार्ट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, दो। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। ठीक है, स्मूथ इसके अंदर राइबोसोम नहीं होते हैं। जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है, इसके अंदर में फ्रेंड्स क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, और यह लिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। किससे फ्रेंड्स, लिपिड कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड को बनाता है। अब रफ की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो है राइबोसोम होते हैं, और यह सेल के पास अगर प्रोटीन की जरूरत होती है तो उसे बनाता है। ये क्या करता है, जो हमारी सेल है उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, आगे है अपना गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होता है फ्रेंड्स, उसका क्या कार्य है, गोल्जी बॉडी जो है, इन्हें हम सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। सेल का पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं फ्रेंड्स, गोल्जी बॉडी को। किसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, यह न्यूक्लियस के पास पाई जाती है और सेंट्रोसोम के निर्माण करती है। जो गोल्जी बॉडी होती है फ्रेंड्स, ये कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियस के पास पाई जाती है, और इसका कार्य क्या है, ये सेंट्रोसोम का निर्माण करती है। ठीक है, निर्माण करने में मदद करती है। ठीक है फ्रेंड्स, गोल्जी बॉडी, इन्हें हम सेल का पोस्ट ऑफिस, आपसे पूछे सेल का पोस्ट ऑफिस, तो गोल्जी बॉडी होता है। ये किसके निर्माण में मदद करती है, तो न्यूक्लियस के निर्माण में क्या करेगी फ्रेंड्स, मदद करेगी। आगे देखेंगे, आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है फ्रेंड्स, इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह O2 का यूज करके हमारे शरीर के लिए एटीपी ऊर्जा बनाती है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में एटीपी ऊर्जा कौन बनाता है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। किसका यूज करके, तो O2 का यूज करके जो है ये क्या करता है, एटीपी ऊर्जा बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे बॉडी का पावर हाउस कहलाता है। इसकी शेप कैसी होती है, तो जूते के जैसे होती है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है फ्रेंड्स, इसकी शेप जैसे कैसे होती है, जूते के जैसे होती है। यह आरबीसी में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है फ्रेंड्स, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है न्यूक्लियस। क्या है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस को अब हम देखने वाले, इसे सेल का कंट्रोलर भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछे कि सेल का कंट्रोलर किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स, न्यूक्लियस के। यह आरबीसी में नहीं पाया जाता है। सेल के
अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ये क्या कह रहा है, न्यूक्लियस ये आरबीसी में नहीं पाया जाता और यह सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन आपसे पूछे एग्जाम में फ्रेंड्स तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसमें क्या आरबीसी नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स, इसमें क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। एग्जाम में इससे की पॉइंट बन सकता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस क्या है, तो सेल का कंट्रोलर भी कहते हैं। सेंट्रल क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलर भी कहते हैं। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन आपसे पूछे तो आप बताएंगे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आगे हमारा टाइप ऑफ सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यह बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखने वाले यूकैरियोटिक, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, यह मानव, जानवर और फंगस में पाई जाता है। अगर ये की पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जहाँ से हमको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यह मानव, जानवर और फंगस में पाए जाते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ द सेल, कोशिकाओं के कार्य। अब हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स, हमारे कोशिकाओं के कार्य। ठीक है, ये जीवन क्रियाएं संचालित करना, ये क्या करती है, जीवन की क्रियाएं को संचालित करती हैं। जो भी बॉडी में क्रियाएं होती हैं उसको क्या करता है, ये करता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है। सेल का कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि और प्रजनन करना। सेल का कार्य ये भी है फ्रेंड्स, वृद्धि करना और प्रजनन करना, पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फ्रेंड्स एग्जाम इम्पोर्टेंस पॉइंट, मतलब कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे फ्रेंड्स पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया को कहेंगे। सेल का पावर हाउस किसे कहेंगे, माइटोकांड्रिया कहेंगे। सुसाइड बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। किसको कहते हैं फ्रेंड्स, लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन कौन बनाता है, तो राइबोसोम बनाता है। कौन बनाता है फ्रेंड्स, राइबोसोम बनाता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।